हम ये सब सोच पा रहे हैं। हमने ग्रेविटी पे बात करी, हम हमेशा उन थॉट्स को भी सोच पा रहे हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं चीज़ों को, और उनको हम उनकी थ्योरीज बना रहे हैं, देख रहे हैं कि ये सही है गलत है। सर ये कॉन्शियसनेस से हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, और साइंस के पास आज तक कोई कॉन्शियसनेस का जवाब नहीं है। सर व्हाट इज कॉन्शियसनेस? चेतना है क्या? चेतना है क्या? देखिए, साइंस में अगर आपको किसी चीज़ को डिस्कस करना है तो पहले आपको उसको डिफाइन करना होगा, ठीक है? अगर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्लियर डेफिनेशन है प्रोटॉन का कि प्रोटॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ठीक है? ग्रेविटेशन हमारे पास पूरा क्लियर पिक्चर है, मैथमेटिकल पिक्चर है। तो हम इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं पहले, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। अभी मेरा प्रश्न ये है कि भाई चेतना का डेफिनेशन क्या है? ओके, थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं। फिजिक्स में कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है, फिजिक्स छोड़ दो। न्यूरो साइंस में कॉन्शियसनेस का डेफिनेशन क्या है वो न्यूरो साइंटिस्ट को पता नहीं है, ठीक है? इंफॉर्मेशन थियरी लाते हैं, इंफॉर्मेशन थियरी में व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मैं किस प्रकार से डिफाइन करूं, किस डोमेन में, किस डिसिप्लिन में इसको डिफाइन कर सकता हूं? किसी में भी नहीं। देयर इज नो डेफिनेशन इन साइंस, इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब मैं कॉन्शियसनेस को देखता हूं, चेतना को देखता हूं, मुझे इमीडिएटली दिख जाती है। मैंने अगर एक बिल्ली देखी, अरे हाँ कॉन्शियस है वो। मैंने कुत्ता देखा, अरे हाँ वो कॉन्शियस है। मैंने कौवा देखा, अरे कॉन्शियसनेस। मैंने मच्छर देखा, ठीक है छोटा सा कॉन्शियसनेस है लेकिन है, थोड़ी सी चेतना है उसमें। मैंने सर्प देखा। तो हम जब भी देखते हैं किसी कॉन्शियस चीज को, वी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कि ये कॉन्शियस है, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पाते उसको। कॉन्शियस क्यों है और कैसे है? नहीं, क्या होती है कॉन्शियसनेस, चेतना होती क्या है, ये हम डिफाइन नहीं कर पाते। एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। And because we can't define consciousness, we can't discuss it scientifically. We have to discuss it philosophically. So any discussion that involves consciousness is a philosophical discussion, not a scientific discussion. क्योंकि हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। देखिए, फिलोसॉफी और साइंस में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। साइंस में रूल्स है, क्लियर रूल्स होते हैं और डेफिनेशंस होते हैं, और फिलोसॉफी में भी क्लियर रूल्स होते हैं और डेफिनेशन होते हैं। लेकिन साइंस इज अबाउट the physical universe, observable universe, actually evidence पे चलती है, physical phenomena, replicable phenomena, physical evidence, physical, which you can quantify, which you can measure, which you can replicate. Philosophy में you have all the things in physics and science, but also non-physical objects, जैसे कि आत्मा, जैसे कि भगवान, जैसे कि एथिक्स, मोरालिटी, हर चीज़ के डेफिनेशन से, हर चीज़ के रूल से, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो फिजिकल नहीं है। सो फिलोसॉफी गोज बियॉन्ड फिजिक्स। तो अगर हमें कॉन्शियसनेस के बारे में डिस्कशन करना है, इट्स गोइंग टू बी अ फिलोसॉफिकल डिस्कशन, नॉट अ फिजिकल डिस्कशन, बिकॉज वी कांट डिफाइन कॉन्शियसनेस। बट सर जैसे न्यूरो साइंस है, न्यूरो साइंस ने इंसानी दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करा, और ये पता लगाया कि दैट अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम एक लाल सेब को देख रहे हैं, तो लाल सेब एक्चुअली में एक लाइट है जो हमारी ऑप्टिक नर्व से होके हमारे ब्रेन सिग्नल पे जाता है, फिर हमारे एक सर्टेन दिमाग के हिस्से में टच करता है, और हमको फील होता है कि ये लाल रंग है। एक्चुअली में वो लाल नहीं है, वो कलर कोडिंग कर रहे हैं। वो कलर इमेजिन देयर इज अ रेड कलर, एक्चुअली वो सिर्फ फोटॉन्स है ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ जो वहाँ से आ रहे हैं और हमारे रेटिना में जा रहे हैं। बट ऐसा कैसे है कि वो लाल रंग नहीं है बट हमें लाल दिखाई दे रहा है? मैं आपको बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसमें UI है, ठीक है, उसमें सारे आपको एप्स दिखेंगे, ये दिखेगा, वो दिखेगा, ठीक है, सारे एप्स है, सब कुछ है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना जीरोज एंड वंस है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी है। अगर आपको एक ईमेल भेजना है और उस ईमेल को भेजने के लिए आपको वोल्टेजेस को टॉगल करना पड़ेगा, तो इट्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर यू, सो दिस डम्स एवरीथिंग डाउन फॉर यू। उसी प्रकार से द रियल यूनिवर्स इज रिडिकुलसली कॉम्प्लिकेटेड। उसको हमारा ब्रेन और हमारे सेंसेस डम डाउन करते हैं, कलर कोडिंग कर दो, ये कर दो, उससे हमें समझता, बिकॉज अदरवाइज वी कैन नेवर प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन रियल टाइम एंड वी कांट सर्वाइव एट ऑल। सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा सर क्यों होता है? जैसे अगर हमारे ब्रेन में कभी कोई इंजरी हो जाती है या कि कोई कोमा में चला जाता है, किसी को स्ट्रोक हो जाता है, तो हम याददाश्त भूल जाते हैं, हम चीज़ों को नहीं रिकग्नाइज नहीं कर पाते,
ऐसा क्यों होता है फिर? क्योंकि क्योंकि अगर कोई चेतना है तो उसको तो सब कुछ याद है, बट जब हमारे ब्रेन में चोट लगती है तो हम भूल भी जाते हैं चीज़ों को। तो इसका जवाब 2-3 तरीके से हम दे सकते हैं। ओके, 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस। एक तो ये है कि ब्रेन इज अ मशीन, कंप्यूटर की तरह। अभी कंप्यूटर में आपने कुछ कर दिया गलती से, तो उसकी मेमोरी चली गई, आपने उसका मेमोरी सिस्टम को चिप उड़ा दिया तो गई मेमोरी उसकी। तो सिमिलरली ब्रेन भी मे बी एक कंप्यूटर की तरह जस्ट एक मशीन है, और ये चेतना वेतना कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ मशीन्स है। एक आंसर है। दूसरा आंसर है कि ब्रेन सिर्फ एक वेसल है जिसमें चेतना आती है, और अगर वेसल डैमेज हो गया तो चेतना भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन चेतना कुछ और चीज़ है, इट इज़ नॉट फिजिकल परहैप्स। ये भी एक पॉसिबल फिलोसॉफिकल आंसर है। सो फिजिकल आंसर इज ब्रेन इज अ मशीन, फिलोसॉफिकल आंसर इज दैट ब्रेन इज अ वेसल or something that attracts consciousness. What is the answer? We don't know, but we can think about various possible solutions. But we exactly don't know that what is consciousness. We don't know at all. अच्छा सर, जैसे हमारे कहते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, जी हाँ, आपस में इंटरकनेक्टेड, आपने बताया एक वेब की तरह है, और जैसी कोई इन्फॉर्मेशन जाती है वो हज़ारों न्यूरॉन से पास होके ब्रेन तक जाती है और हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। बट हमारा ब्रेन कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ये इस चीज़ के बारे में बात हो रही है? हाउ इट इज़ डिटरमाइनिंग दैट? मे बी ब्रेन में भी टोकन्स है, टोकन्स, और टोकन्स के डिस्टेंसेस न्यूरल नेटवर्क। आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे जैसे टोकन होता है, टोकन्स होते हैं, और टोकन्स का जियोमेट्री जो होता है, उसका इंटरलेशन कनेक्शंस होता है, उस प्रकार से एआई कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड गिव यू आंसर्स। मे बी नॉट। ओके, ब्रेन इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड। ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी इट पुट्स एवरीथिंग इन एआई टू शेम। हमारे जो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी है, इट्स वे 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 मोर एडवांस देन एनी एआई सिस्टम दैट वी हैव टुडे। तो कैसे होता है वो हम जानते नहीं है। हम जानते हैं कि किस ब्रेन के किस पार्ट में क्या चीज़ होती है। यहाँ पे विजन रिकग्निशन होता है, यहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है, यहाँ पे ये इमोशन होता है, एक्सेट्रा। हम जानते हैं रफली, लेकिन एग्जैक्टली हाउ डज इट फंक्शन, वी डोंट हैव द लीस्ट आइडिया। We don't have any idea. No, we don't have the least idea. Okay, psychiatry is psychiatrists, they don't know what they're doing. It's all hand waving in voodoo. Okay, ऐसा सब है।